रैपिडो एक सपने की उड़ान। यह सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं, बल्कि एक विचार है, एक सपना है जो लाखों लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। आज हम जानेंगे एक ऐसी कंपनी की कहानी जो इंडिया के यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन बन गई है। यह कहानी है उन लोगों की जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी कठिनाई से नहीं डरते। यह कहानी है रैपिडो की, एक ऐसी कंपनी जिसने ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। रैपिडो ने न केवल लोगों को एक सस्ता और सुलभ परिवहन का साधन दिया है, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। रैपिडो आज इंडिया की एक फेमस कंपनी है जो लाख्स लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देती है। यह कंपनी न केवल बड़े शहरों में, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, जिससे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। लेकिन इस सक्सेस के पीछे है संघर्ष, मेहनत और कभी हार न मानने वाला जज्बा। रैपिडो की सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप में कुछ करने का जुनून है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। यह कहानी है दो दोस्तों की जिन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की और आज एक यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक हैं। इन दोस्तों ने अपने सपनों को साकार करने के लिए न केवल अपने समय और ऊर्जा का निवेश किया, बल्कि अपने विचारों और दृष्टिकोण को भी बदल दिया। यह कहानी उन सब के लिए है जो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप में कुछ करने का जुनून है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। रैपिडो की सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप में कुछ करने का जुनून है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि रैपिडो की कहानी बताती है कि अगर दिल में कुछ करने की चाहत हो, तो कोई भी मुश्किल आपको आपके गोल तक नहीं रोक सकती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप में कुछ करने का जुनून है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आइए जानते हैं रैपिडो की सक्सेस स्टोरी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप में कुछ करने का जुनून है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। रैपिडो की सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप में कुछ करने का जुनून है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। पवन गुंटुपल्ली, एक IITian का सफर। पवन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनके सपनों की कोई सीमा नहीं थी। रैपिडो की कहानी शुरू होती है पवन गुंटुपल्ली से। पवन ने बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखा था। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। पवन ने IIT खड़गपुर से पढ़ाई पूरी की। IIT में दाखिला लेना उनके लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। यहां उन्होंने न केवल तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। पढ़ाई के बाद उन्हें विदेश में एक अच्छी जॉब मिल गई। यह नौकरी उनके लिए एक सुनहरा अवसर था, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अनुभव प्राप्त किया। लाखों का पैकेज, शानदार लाइफस्टाइल, सब कुछ था उनके पास। एक आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और एक आरामदायक जीवन शैली, जो किसी का भी सपना हो सकता है। लेकिन पवन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उनके मन में हमेशा से एक उद्यमी बनने की चाहत थी, जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। उन्हें अपनी जॉब से खुशी नहीं मिल रही थी। भले ही उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था जो उन्हें हमेशा परेशान करता था। उनके मन में कुछ नया करने की चाहत थी। वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे समाज में बदलाव आ सके और लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। वे इंडिया वापस आना चाहते थे और कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे लोगों को फायदा हो, संसीन हो। उन्होंने अपने विचारों को साकार करने के लिए योजना बनानी शुरू की और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प लिया। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने विदेश की जॉब छोड़ दी और इंडिया वापस आ गए। यहां आकर उन्होंने रैपिडो की नींव रखी, जो आज लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। पवन का यह सफर प्रेरणादायक है और यह दिखाता है
कि अगर आपके पास जुनून और दृढ़ संकल्प है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। 7 असफलताओं के बाद इंडिया वापस आकर पवन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई बिजनेस शुरू किए। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली। हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती थी और वे असफल हो जाते थे। एक के बाद एक उनके 7 बिजनेस फेल हो गए। हर असफलता के बाद वे निराश होते, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन पवन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और हर बार नए जोश के साथ आगे बढ़े। उनका मानना था कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। वे मानते थे कि हर असफलता उन्हें सफलता के और करीब ले जा रही है। वे लगातार नए नए आइडियाज पर काम करते रहे, हर बार कुछ नया सीखते और अपने बिजनेस को बेहतर बनाने की कोशिश करते। वे जानते थे कि एक न एक दिन उन्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उनके 7 असफलताओं के बाद उन्होंने एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो सफल हुआ और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। ट्रैफिक जाम से मिली प्रेरणा। एक दिन पवन बैंगलोर के ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। घंटों जाम में फंसे रहने के बाद उनके मन में एक आइडिया आया। उन्होंने देखा कि जाम में बाइक्स आसानी से निकल रही हैं। तभी उनके मन में रैपिडो का आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बाइक्स को टैक्सी की तरह यूज किया जाए। इससे लोगों को ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा और टाइम की भी बचत होगी। रैपिडो का जन्म। पवन ने अपने इस आइडिया के बारे में अपने दोस्तों अरविंद सांका और ऋषिकेश एसआर से बात की। तीनों दोस्तों को यह आइडिया बहुत पसंद आया और इस तरह 2015 में रैपिडो की शुरुआत हुई। शुरुआत में रैपिडो ने बैंगलोर में अपनी सर्विस शुरू की। लोगों को रैपिडो का यह अलग कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। देखते ही देखते रैपिडो बैंगलोर में लोगों की पहली पसंद बन गया। ओला उबर से कड़ी टक्कर। रैपिडो की सक्सेस को देखकर ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनीज की भी नींद उड़ गई। ओला और उबर पहले से ही टैक्सी सर्विस दे रहे थे, लेकिन रैपिडो के आने से मार्केट में उनकी पकड़ कमजोर होने लगी। ओला और उबर ने भी बाइक टैक्सी सर्विस शुरू कर दी। रैपिडो को अब इन बड़ी कंपनीज से कड़ी टक्कर मिलने लगी। हीरो मोटोकॉर्प का साथ। ओला और उबर से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच रैपिडो को हीरो मोटोकॉर्प का साथ मिला। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने रैपिडो में इन्वेस्ट किया। इसके बाद कई और इन्वेस्टर्स ने भी रैपिडो में पैसा लगाया। इस इन्वेस्टमेंट से रैपिडो को अपनी सर्विसेज को बढ़ाने में मदद मिली। रैपिडो ने अब दूसरे शहरों में भी अपनी सर्विसेज शुरू कर दी। तेजी से आगे बढ़ता रैपिडो। हीरो मोटोकॉर्प के इन्वेस्टमेंट के बाद रैपिडो ने बहुत तेजी से तरक्की की। रैपिडो ने अब सिर्फ बाइक टैक्सी तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। रैपिडो ने अब ऑटो और कैब सर्विस भी शुरू कर दी। देखते ही देखते रैपिडो इंडिया की सबसे बड़ी बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर बन गए। आज रैपिडो इंडिया के 100 से भी ज्यादा शहरों में अपनी सर्विस देता है। यूनिकॉर्न बनने का सफर। रैपिडो की सक्सेस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2022 में रैपिडो यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न का मतलब होता है ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से भी ज्यादा हो। रैपिडो इंडिया की उन चुनिंदा स्टार्टअप कंपनीज में शामिल हो गई जो यूनिकॉर्न बनने में कामयाब हुई। प्रेरणा की एक अनोखी मिसाल। रैपिडो की कहानी उन सबके लिए इंस्पिरेशन है जो कुछ नया करना चाहते हैं। यह कहानी बताती है कि अगर दिल में कुछ करने की चाहत हो तो कोई भी मुश्किल आपको आपके गोल तक नहीं रोक सकती। पवन गुंटुपल्ली और उनके दोस्तों ने रैपिडो के जरिए यह साबित कर दिखाया है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आप भी कामयाब हो सकते हैं।